इंस्पेक्टर रिडल के ऑफिस में एक मिसेज गीता मेहरा आती है। वो इंस्पेक्टर रिडल से कहती है, सर, आई नीड योर हेल्प। मेरे पति जेल में हैं और उनको झूठे केस में फंसाया गया है। मेरे पति के ऊपर इल्जाम है कि उन्होंने अपने पार्टनर का खून किया है। क्या मैं जान सकता हूँ कि आपके पति किस पुलिस स्टेशन में बंद हैं? जी, वो शादरा थाने में है। एक काम करते हैं, वहां के इंस्पेक्टर शर्मा मेरे दोस्त हैं, चलो वही चलते हैं और इस केस की पूरी जानकारी लेते हैं। इंस्पेक्टर रिडल और मिसेज मेहरा शाहदरा पुलिस स्टेशन जाते हैं। हेलो इंस्पेक्टर शर्मा, क्या आप मुझे इस केस की डिटेल्स बताएंगे? सर, मिस्टर खुराना की लाश हमें उनके ऑफिस में मिली थी। ऑफिस का दरवाजा बाहर से लॉक था और उसकी सिर्फ 2 ही चाबी थी। एक चाबी हमें मिस्टर खुराना के डेस्क से मिली थी और वहां मिसेज मेहरा के पति की गन भी मिली थी है जिससे खून हुआ है। मंगलवार सुबह मिस्टर खुराना के ऑफिस से फोन आया। उन्होंने बताया कि मिस्टर खुराना गायब हैं। हम जब ऑफिस गए तो गेट बाहर से लॉक था। हमने मिस्टर खुराना के मोबाइल पर फोन किया तो उनके फोन की रिंग उनके ऑफिस के अंदर से आ रही थी। वहां उस समय मिस्टर मेहरा, मिसेज खुराना के अलावा उनके ऑफिस के मैनेजर और एक वकील साहब भी थे। हमने सबके सामने दरवाजा खोला तो देखा अंदर मिस्टर खुराना की लाश पड़ी थी। जब हमने पता किया तो सोमवार रात को वहां सिर्फ मिस्टर खुराना, मिस्टर मेहरा और एक चौकीदार था। चौकीदार ने बताया, मेहरा सर ऑफिस से रात को 10 बजे निकले थे। उस समय मिस्टर खुराना ऑफिस में ही थे। उसके बाद कोई भी ऑफिस में नहीं आया। इंस्पेक्टर साहब, मिस्टर खुराना की डेड बॉडी के पोस्टमार्टम में खून का क्या टाइम आया है? सर, उसका टाइम रात 10 से 11 के बीच में है। तो आपको कैसे पता लगा कि मर्डर मिस्टर मेहरा ने ही किया है? सर, सारे सबूत मिस्टर मेहरा के खिलाफ हैं। आखिरी में वही मिस्टर खुराना के साथ थे। बंदूक भी उनकी मिली है और हाँ, हमें यह भी पता लगा था कि 3 दिन पहले मिस्टर मेहरा की बर्थडे पर मिस्टर खुराना और मिस्टर मेहरा का झगड़ा हुआ था। ठीक है, मैं इस मामले की अपने हिसाब से जांच करूंगा। मैं सबसे एक-एक करके इंटरव्यू करूंगा। इंस्पेक्टर रिडल सबसे पहले मिसेज खुराना से बात करते हैं। वो उनसे उस लड़ाई के बारे में पूछते हैं जो पार्टी में हुई थी। देखिए, मैं आपको सारी बात बताती हूँ। मैं और मोहित मेहरा हम कॉलेज में दोस्त थे। दरअसल मेरी मुलाकात मिस्टर खुराना से मोहित ने ही कराई थी। शादी के 2 साल बाद भी इनको लगता था शायद मेरा और मोहित का कुछ अफेयर है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मैं मोहित को अपने भाई जैसा मानती हूँ। इसी शक पर उस पार्टी में मिस्टर खुराना ने मोहित से लड़ाई की थी। उधर मोहित को भी गुस्सा आ गया और उसने बंदूक निकाल ली। मैंने और मोहित की पत्नी ने दोनों को समझा दिया। अगले दिन मिस्टर खुराना ने मुझसे माफ़ी मांगी। इसके बाद उन्होंने मोहित से भी ऑफिस में माफ़ी मांग ली और फिर दोनों अपना अपना काम करने लगे। मैं आपको एक बात और बताती हूँ। वो मोहित की गन मैंने मिस्टर खुराना को दी थी उसको वापस देने के लिए। क्या मिस्टर खुराना और मोहित के बीच में कुछ बिजनेस को लेके भी कुछ बहस थी? बिजनेस को लेके तो दोनों में बहुत बनती थी और वह दोनों हर चीज़ से सहमत थे। हाँ, मगर कुछ समय से हमारे कुछ प्रोडक्ट्स में डुप्लीकेट मिलने की वजह से परेशान थे। इंस्पेक्टर रिडल इसके बाद मिस्टर खुराना के ऑफिस के चौकीदार से बात करते हैं। सर, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मेहरा सर ऐसा कुछ कर सकते हैं, क्योंकि उस रात को वो जब ऑफिस से निकले तो वो बहुत अच्छे मूड में थे। हम ये सोच रहे थे कि अगर कोई आदमी खून करता है तो वो ऐसा मूड में नहीं हो सकता है। इंस्पेक्टर रिडल फैक्ट्री जाकर मिस्टर खुराना के मैनेजर से बात करते हैं। क्या आप मुझे मिस्टर खुराना और मेहरा के रिश्ते के बारे में बताएंगे? सर, वैसे तो वो बहुत पुराने दोस्त थे, मगर मिस्टर खुराना और मोहित मेहरा में अब कम बनती थी। कभी बीवी को लेके, कभी बिजनेस में नुकसान को लेके, कभी कुछ और कभी कुछ। आपकी भाषा से लग रहा है आप यूपी के हैं। आपको यहां काम करते हुए कितना समय हो गया है? सर, आपने सही सोचा। मैं आगरा का रहने वाला हूं। मुझे फैक्ट्री में अभी सिर्फ 1 साल ही हुआ है। इसके बाद इंस्पेक्टर रिडल दोनों पार्टनर्स के वकील से बात करते हैं। वो कहता है, सर, जहां तक मैं जानता हूं दोनों जिगरी यार थे। कभी कभी ज्यादा शराब पीने की वजह से आपस में लड़ लेते थे, मगर सुबह फिर ठीक हो जाते थे। उस दिन सुबह मिस्टर खुराना ने मुझे बुलाया था कुछ पेपर वर्क के लिए, मगर मुझे बिल्कुल नहीं पता किसके लिए बुलाया था। इंस्पेक्टर रिडल फैक्ट्री का राउंड लगाते हैं। वहां उनको एक फैक्ट्री का वर्कर दिखता है जो उनकी तरफ इशारा करता है। वो उसका पता निकालकर शाम को उससे मिलने जाते हैं।
वो बताता है, सर मुझे नहीं पता खुराना सर का खून किसने किया है, मगर फैक्ट्री में कुछ गड़बड़ चल रहा है। काफी बार पैकेजिंग का कुछ मटेरियल रिजेक्ट बोलकर साइड किया जाता है, उसके बाद वो वहां से गायब हो जाता है। ऐसा पिछले 6 महीनों से हो रहा है। इंस्पेक्टर रिडल अपने ऑफिस में बैठकर केस पर कंसंट्रेट करते हैं। वो 2 दिन बाद सब लोगों को पुलिस मुख्यालय में बुलाते हैं और इंस्पेक्टर शर्मा को कहते हैं, आप मिस्टर मेहरा को रिहा कर दो, क्योंकि मैंने असली खूनी को ढूंढ लिया है। कातिल कोई और नहीं मेहरा जी, आपकी फैक्ट्री का मैनेजर शुक्ला है। ये फैक्ट्री में माल की पैकिंग के लिए जो सामान आता है, ये उसे चुरा कर एक नकली सप्लायर को बेचता है, जिसकी वजह से आपके प्रोडक्ट्स की बेइज्जती हो रही थी और वो नकली सप्लायर अपना घटिया माल खूब प्रॉफिट में बेच रहा था। इसको ऐसा करते हुए मिस्टर खुराना ने देख लिया। वो अपने ऑफिस आए और पुलिस को फोन करने लगे। तभी ये आ गया और उनसे लड़ने लगा। मिस्टर खुराना ने गुस्से में गन निकाल ली। किसी तरह इसने मिस्टर खुराना से उनकी गन छीन ली और उन पर गोली चला दी। इसके बाद इसने मिस्टर खुराना की चाबी से ऑफिस में ताला लगा दिया। अगले दिन जब आपने ऑफिस का ताला खोला तो लाश देखकर सब चौंक गए। तभी इसने चुपके से मिस्टर खुराना की चाबी टेबल पर रख दी। इंस्पेक्टर रिडल ने आगरा में इसकी जन्म कुंडली भी निकाली थी इंस्पेक्टर त्यागी से, तो उन्होंने बताया, ये एक तड़ी पार मुजरिम है जो 1 साल से आगरा से गायब है। इंस्पेक्टर राठी शुक्ला को गिरफ्तार कर लेते हैं।